हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आ चुके हैं, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन से वेद से हमें संगीत संबंधी विशुद्ध जानकारी प्राप्त होती है? विशुद्ध जानकारी प्राप्त होती है, तो आप कहेंगे यहाँ पर आंसर होगा सा फॉर संगीत और सा फॉर सामवेद। आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर बी नंबर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा में केवल एक ही सीट है? एक ही सीट की जब हम बात करेंगे तो आंसर क्या होगा बताइए। मिजोरम राज्य में लोकसभा निर्वाचन की केवल एक ही सीट है, याद रखिएगा। विकल्प नंबर आपको लगाना है डी नंबर। अब आप कहेंगे सर त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय में कितनी है? तो मेघालय इनमें भैया दो दो हैं, इनमें सब में कितनी कितनी है? दो दो हैं, है ना। इन सब में कितनी कितनी है? दो दो हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? 3 नंबर का आपको जवाब देना है। और 3 नंबर का जवाब होगा यहाँ पर एलेनोर रूजवेल्ट। यहाँ पर बताइए, थाल घाट दर्रा निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? थाल घाट दर्रा इनमें से बताइए, 4 नंबर क्या होगा? तो थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट में स्थित है। ये दर्रा नासिक को मुंबई से जोड़ता है। नासिक को भैया मुंबई जोड़ता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पश्चिमी घाट, क्या बात है। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी? हाँ सभी को नमस्ते भैया, नमस्ते, जय हिंद। राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? तो आप कहेंगे ये तो आसान प्रश्न है, ब्रह्म समाज की थी। हमने कहा कब की थी? तो आप कहेंगे 1828 में की थी। पर्यावरण मित्र ईंधन गैसों किसके मिश्रण से बनता है? ये जो आपका बनता है, याद रखिएगा, पहली बात इसमें पेट्रोल और एथेनॉल की जो मात्रा होती है, पेट्रोल 90% होता है, एथेनॉल 10% होता है, याद रखिएगा। इसको भैया गैसोहॉल कहते हैं। ये गन्ने के रस से प्राप्त एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर प्राप्त किया जाता है। पेट्रोल और एथेनॉल के मिश्रण से ही भैया गैसोहॉल, उसी को कहते हैं गैसोहॉल। तो पेट्रोल एथेनॉल कहाँ है? ऑप्शन नंबर 6 नंबर का ए आ रहा है, सभी का देख ले रहे हैं, ऑप्शनों देखते रहें। 6 का कोई बी तो नहीं मारा है, सबके हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? 7 नंबर। 7 नंबर का जवाब आ गया है, बिल्कुल सही है। कह रहे हैं विंसन मैसिफ, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के अकॉर्डिंग विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितने से अधिक और कितने से कम नहीं हो सकती है? तो याद रखिएगा 8 नंबर का जवाब यहाँ पे होगा 500 से भैया अधिक और 60 से कम नहीं हो सकती है, ये भी आपको याद रखना है। किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? शैवालों और काई से बने होते हैं, तो आप कहेंगे टुंड्रा वन। कौन से भैया वन है? उनका नाम है टुंड्रा वन। टुंड्रा वन कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। मानव हृदय का दाहिना भाग जो है, यहाँ पर लिखा हुआ रक्त प्राप्त करता है, कैसा रक्त प्राप्त करता है? ये भैया मानव हृदय का जो दाहिना भाग होता है ना, वो आपका अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है, अशुद्ध यानी इम्प्योर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे लगा दीजिए बी नंबर। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? देखिए खानवा का युद्ध पूछा गया है, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल सही है। पानीपत कह रहे हैं 1526 में हुआ था, बाबा इब्राहिम लोधी। और 1527 में किसके साथ हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, 1527 में। बाबर और राणा सांगा, 11 नंबर का बी। बी आ रहा है, बिल्कुल सही है। सती प्रथा का अंत भैया किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय, 1829 में हुआ था। 1829 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आंखों से संबंधित है? आंखों से संबंधित है आपका रतौंधी, ट्रोकोमा, यही सब है आपका। सभी सभी वाला मार दो, मोतियाबिंद भी आंखों से संबंधित है, विटामिन ए। निम्न में से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं? बहुत बार प्रश्न कराया, दादा भाई नौरोजी लगा दीजिए। विद्युत सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संचित होती है? विद्युत सेल में तो ये तो आसानी प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा, है ना, रासायनिक ऊर्जा होती है जो विद्युत में कन्वर्ट होती है, बिल्कुल सही है। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए निम्न में से कौन सी रिट जो है न्यायालय आदेश की आवश्यकता पड़ेगी? 16 नंबर बताना है। तो ये जो आपका है आंसर क्या होगा बताइए? बंदी प्रत्यक्षीकरण कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, बंदी प्रत्यक्षीकरण आपका आंसर सही होगा। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि को क्या कहते हैं? 17 नंबर, इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, विकल्प आपका बी होगा। सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था? 18 नंबर का आपको जवाब देना है।
और 18 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है अल्बर्ट आइंस्टीन ने, है ना, आइंस्टीन लगा दीजिए। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है, 19 नंबर बताना है। तो ये आपके भैया भारोत्तोलन से, भारोत्तोलन बिल्कुल सही है। और ये ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी भी हैं, ये भी याद रखिएगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो इसे आप कैग कहते हैं, कैग की नियुक्ति जो होता है कितने वर्षों के लिए होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, 65 वर्ष की उम्र पूरी हो जाए या जो भी पहले, है ना, 6 या 65। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, कई बार हमने बताया यूनेस्को का मुख्यालय आपका कहाँ पर है, ये पेरिस में है यूनेस्को का। अगर यहाँ पे पूछे होते यूनिसेफ, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको कमेंट में बताना है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है। यूनेस्को का पेरिस, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क, है ना, न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का है, यूनेस्को वाला तो बी ऑप्शन सही है। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है, 22 नंबर, 22 नंबर में भैया यहाँ पे आपका होगा महामहिम राष्ट्रपति, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। हड़प नीति जो है किस गवर्नर से संबंधित है, 23 नंबर, 23 नंबर में देखिए आपको बताना है, हड़प नीति जो है लॉर्ड डलहौजी संबंधित है, लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी। द्वितीय विश्व युद्ध किसके टाइम पे हुआ था, लॉर्ड लिथगो के समय हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किसके टाइम पे था, लॉर्ड लिथगो के टाइम पे था। ज्वालामुखी पर्वत जो है माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर स्थित है, 24 नंबर का बताना है। ये आपका कहाँ है, ये आपका अमेरिका की कास्कर श्रेणी में है, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका ही लगा दीजिए, 24 नंबर का ए नंबर सही होगा। चलिए 25 नंबर आपके सामने है, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट जानते ही हैं, है ना, NaSCO3, खाने वाला सोडा इसी को कहते हैं, या बेकिंग सोडा कहिए, खाने वाला सोडा कहिए। सोडियम कार्बोनेट होता है कपड़े धोने का पाउडर, यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट, सही है ना, 25 नंबर का ए, हाँ सही है। कनिष्क किस वंश का शासक था, कितना आसान प्रश्न पूछ लिया गया है। कनिष्क भैया कुषाण वंश के शासक थे, कुषाण वंश लगा दीजिए। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं, 27 नंबर, ये ब्राह्मी और ग्रीक ये सब खरोष्टी में सब लिखे गए हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या लगाइए बताइए, हाँ 27 नंबर का लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मी वाला। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, 28 नंबर बताना है ना। एक ये जो उदाहरण है आपका संभाव्य संसाधन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी होगा। दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली पवनों को क्या कहा जाता है, दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली जो पवन होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं बताइए, चलिए कमेंट करते रहिए सभी लोग। हाँ यहाँ पर उसे हम कहते हैं सी ब्रिज कहते हैं, बिल्कुल सही है, सी ब्रिज, है ना, सी ब्रिज कहते हैं। 29 नंबर का ए नंबर होगा, या सागरीय समीर या सी ब्रिज। राज्य की विधायिका के अंग से क्या अभिप्राय है, 30 नंबर बताना है, राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय क्या है, राज्य के नागरिकों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि से है, याद रखिएगा। 30 नंबर का जो जवाब आपका होगा ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे आपकी नहीं है, 31 नंबर बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका अनुदैर्ध्य तो है पोताश्रय, ये भैया कब से आ गए, ये नहीं है, बाकी सब है, पृष्ठीय अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य ये सब है आपकी, है ना, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा सम्मिलित है, सेकंड की बात कर रहे हैं, 32 नंबर, सभी हैं भैया, बिजली गैस लौह इस्पात सभी के सभी आएंगे, ऑल ऑफ दीज। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया कह रहे हैं, देख लीजिए बलिया किसका किसका आ रहा है। पश्चिमी कौन सा है भैया, पश्चिमी बता दीजिए, पश्चिमी कौन सा है, पश्चिमी आपका है शामली है, पश्चिमी कौन सा है, पश्चिमी आपका शामली है, नहीं लिख रहा सही से, आप समझ जाइएगा, शामली है। पूर्वी भैया बलिया है, पश्चिमी कौन सा है आपका, पश्चिमी आपका कौन सा है, शामली है। उत्तरी कौन सा है, सहारनपुर। दक्षिणी कौन सा है, सोनभद्र। उत्तरी सहारनपुर, दक्षिणी सोनभद्र, पश्चिमी शामली, पूर्वी बलिया, ये चारों याद कर लो। एक संचार मार्ग जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करता है ना, वो क्या कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम दोस्तों मीडियम कहते हैं, मीडियम, माध्यम जिसे आप कहते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है, 35 नंबर, आसान प्रश्न है, इसके भैया हैं महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी। ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है, 36 नंबर, ये प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में मनाया जाता है, आगरा में, ताज नगरी आगरा मनाया जाता है फरवरी के महीने में। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रियाल नहीं है,
रियाल बताइए कौन सी देश की नहीं है? सऊदी अरब, ओमान, कतर, यमन, इनकी सब मुद्रा रियाल है। कुवैत की मुद्रा क्या है भैया? कुवैत की मुद्रा आपकी क्या है? दिनार है। याद रखिएगा, कुवैत की मुद्रा क्या है? दिनार है। ऑप्शन नंबर ए लगाना होगा। शिमला समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था? 38 नंबर, भारत पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में बताना है आपको, भारत और पाकिस्तान के बीच में। चलिए 44 नंबर आपके यहाँ से हिंदी के प्रश्न स्टार्ट है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है ना? रेड क्लिप कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। घा का उच्चारण स्थान 44 नंबर कह रहे हैं। ये आपका किस में आएगा बताइए? का वर्ग में आएगा, बिल्कुल सही है। कंठ में, का कंठ, का अंगा, ये सब आते हैं। अपने से बड़ों को सादर संबोधित करने में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अपने से बड़ों को सादर संबोधित करने में विस्मयादिबोधक का प्रयोग करते हैं। विस्मयादिबोधक ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोग वहां है? कितना आसान प्रश्न है। अंग और आहा दो ही होते हैं। विकल्प आपका ए नंबर लगा दीजिए। इनमें से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग है? रचना शब्द कैसा है? रचना शब्द आपका स्त्रीलिंग है। उपहार की बात करें, ग्रंथ की बात करें, मस्तक की बात करें, ये सब आपके पुल्लिंग है। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद है। 48 नंबर देखिए, आपको बताना है आंसर यहाँ पर क्या होगा। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द किसका भेद है? 48 नंबर, स्वयं शब्द जो है निजवाचक कह रहे हैं, निजवाचक, बिल्कुल सही है। गोदान किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद। आसान प्रश्न था ये किसान जीवन पर आधारित उपन्यास है गोदान। इसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। पीपर पात सरिस मंडोला में उपमेय क्या है? देखिए, उपमेय और उपमान आप जानते ही हैं। उपमेय, उपमेय है क्या? में मन उपमेय है, जिसको उपमा की जाती है उसे उपमेय, और जिससे की जाती है उसे उपमान। देखिए, उपमेय, जिसकी उपमा की जाएगी उसे उपमेय कहेंगे, जिससे करेंगे उपमान होता है। यहाँ मन उपमेय होगा, ठीक है ना। इसकी तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। तो 50 नंबर का ऑप्शन क्या लगाएंगे? सी नंबर, मन। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, है ना? उसके लिए एक शब्द आपका होगा प्रोसित पत्रिका। प्रोसित पत्रिका, याद रखिएगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी विदेश गया हो, बिल्कुल सही आंसर आपका है। नवोड़ा जानते हैं क्या होता है? जिसका हाल ही में विवाह हुआ हो उसे हम नवोड़ा बोलते हैं। जिसका पति विदेश जाने वाला हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ऑप्शन नंबर सेकंड जो लिखा हुआ है, पर्वत से यत पत्रिका, उसे जाने वाला होता है। जिसका पति विदेश से आ गया हो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे आगत पतिका। आगत पतिका मतलब आ गए। मिट्टी का तत्सम क्या होगा? 52 नंबर, मृत्तिका। मृत्तिका कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर पहले मार दीजिए। जासूसी, तिलिस्मी आदि साहित्य में कौन सा रस होता है? इसमें आपका रस पूछा है, अद्भुत रस होता है, अद्भुत रस, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से बताइए शब्दों का युग्म आपका सही है, कौन सा युग्म आपका सही है? 54 नंबर। क्वेश्चन क्वेश्चन ही है ना। 54 बताइए क्या होगा? 54 का जवाब आ चुका है, हया और बेहया। हया का क्या होता है? विलोम, बेहया। जिसे काटा ना जा सके उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? 55 नंबर, अकाट्य। अकाट्य कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी। बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य क्या है? ये भैया वाक्य कैसा है? संयुक्त वाक्य है, और लगा है संयुक्त लगाइए। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल कौन सा है? अपूर्ण है। रहा था, रही थी वाले हमेशा अपूर्ण है, था लगा है तो भूतकाल ही तो मारेंगे, अपूर्ण भूतकाल। अति उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है? 58 नंबर। 58 नंबर का आ गया है, अति प्लस अधिक, अति उपसर्ग से अत्यधिक कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्दों को पहचानिए। शुद्ध शब्द यहाँ पर कौन सा है? आजीविका जो है, बिल्कुल सही है, आजीविका। आशीर्वाद गलत है, आशीर्वाद में यहाँ बनता है, आशीर्वाद लिखे। नरेंद्र के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा? नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र होता है। ये गुण संधि है, बिल्कुल सही बात है। नर प्लस क्या होता है? इंद्र। नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र होता है। वीर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों का पंक्ति को चुनिए। वीर के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे सूर है, योद्धा है, बहादुर है। सूर, योद्धा और बहादुर, ये वाला है ना, बिल्कुल सही है। सूर ऐसे लिखते हैं ना, सूर, सही है।
विदेशी शब्द बताइए। अलमारी, तो पहले बात तो अलमारी कैसा शब्द है? अलमारी हमने बताया भी आपको बार है, ये पुर्तगाली शब्द है। कई बार पूछा गया अलमारी कौन सी भाषा शब्द है? अलमारी जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। उस काल उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? 63 नंबर पूछा गया है, अलंकार कौन सा है? तो आप कहेंगे इसमें अलंकार कौन सा है। और ऑप्शन देख लीजिए, क्योंकि पूरे ऑप्शन नहीं दिख रहे थे, अब दिख रहे हैं। आंसर लगाइए, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर बिल्कुल सही है। जिनका भी उत्प्रेक्षा है ना, बिल्कुल सही है। वसंत तिलका छंद में कितने वर्ण होते हैं? वसंत तिलका छंद में जो वर्ण होते हैं, वर्णों की संख्या 14 होती है। कितने होती है? 14। समानार्थी शब्द की जोड़ी इनमें से कौन सी नहीं है? 65 नंबर। 65 नंबर में निशा रात होता है, निशाचर राक्षस होता है। ये समानार्थी शब्दों की जोड़ी नहीं है। आंसर लगा दीजिए, बाकी सब हैं। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, इसका क्या मतलब होता है? बिल्ली के गले में घंटी बांध दोगे तो उसका क्या मतलब होता है? बिल्ली गले गले में घंटी बांधने का मतलब होता है अपने को संकट में डालना। अपने को संकट में जब डालना हो तो बिल्ली गले में क्या बांध दो? घंटी बांध दो। मुझे ये काम कर लेना चाहिए, होना चाहिए, तो मैंने थोड़ा होता है। कितना आसान प्रश्न है ये। इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में दोस्तों 11 वर्ण होते हैं। 11, जितने क्रिकेट में मैच में टीम खेलती है ना, टोटल प्लेयर कितने होते हैं एक टीम में? 11 ही होते हैं ना एक साइड पे। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? 69 नंबर। अंधेर नगरी चौपट राजा पढ़ा है आपने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ये ऑप्शन नंबर सी। दिए गए वाक्यों में से अशुद्ध अंश ए बी सी डी में अंकित करिए। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो विकल्प नंबर डी लगाइए। जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है उसको देश की एक न एक वस्तु से प्रेम हो जाता है। कोई त्रुटि नहीं है तो बताइए, अगर है तो बताइए। है ना, यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। 70 नंबर का जवाब आपको देना है। तो यहाँ पर होगा भैया, यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए। हाँ, बी नंबर कह रहे हैं। जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है उसे देश की प्रत्येक वस्तु प्रेम हो जाता है, ये होना चाहिए था। बी वाला गलत है, एक न एक वस्तु लिखे, है ना, बी नंबर वाला, ये वाला गलत था। अथवा शब्द जो है व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अथवा जो शब्द है व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। अव्यय, अव्यय कहाँ है? अव्यय कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा है, वो तो अन्वय लिख दिया है। अव्यय। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि मूल रूप से किसके अंतर्गत आते हैं? कितना आसान प्रश्न है ये आपके आते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। संधि 3 प्रकार की है। संधि पूछेगा 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। जब स्वर संधि के भेद पूछेगा तो आपको बताइएगा 5। निम्नलिखित में से समास विग्रह में से अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? पद्म आसन है जिसका, 73 नंबर। पद्म आसन है जिसका, अर्थात लक्ष्मी जी की बात कर रहे हैं। लक्ष्मी जी का नाम एक पद्मा भी है, बिल्कुल सही है, बहुब्रीहि समास होगा। आंसर लगाइए सी नंबर। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा, क्या होगा? प्रयोग के आधार पर बताना है। 74 नंबर, पांडु यानी पीला शब्द विशेषण होगा, विशेषण। विशेषण देख लीजिए कहाँ पे है, 74 नंबर। 74 का सी, विशेषण और विशेष दोनों होगा। विशेषण के साथ साथ विशेष भी तो होगा। विशेष के अर्थ में महाभारत के यहाँ पर पांडु संज्ञा होने के कारण विशेष भी हो सकता है। दोनों होंगे, पांडु विशेष भी होगा, विशेषण भी होगा। इनमें से बताइए कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है? 75 नंबर, इच्छा, रक्षा, योग्यता तो स्त्रीलिंग है। राष्ट्र जो यहाँ पर लिखा है ना, विकल्प नंबर बी, राष्ट्र शब्द कैसा है? पुल्लिंग है। राष्ट्र शब्द कैसा है? पुल्लिंग है। तो चलिए, इस तरीके से जो आपका ये मॉडल पेपर था कंप्लीट हो गया है। ये क्लास आपकी डेली चलती है सुबह 11 बजे। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसके पहले एक हमने मॉडल पेपर जीके जीएस करवाया था, सुबह 9 बजे क्लास करा दिया है। देख लीजिएगा, क्लास मिल जाएगी लाइव वाले सेक्शन में जाके। और अब शाम को मिलेंगे, रात को क्लास आज आपकी होगी, ठीक है ना। आज रात को क्लास आपकी होगी 9:30 पे लेंगे आज हिंदी क्लास। 10 बजे की जगह 9:30 पे होगी रात में आज हिंदी क्लास। सभी लोग रात को 9:30 पे आइएगा। रात को मिलेंगे 9:30 बजे। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।